हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रोड मैप वेब डेवलपमेंट का। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें सभी बच्चों का डाउट रहता है कि हम वेब डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करें और कैसे कैसे हमें क्या क्या सीखना चाहिए और क्या क्या हमें इसके लिए पढ़ना चाहिए। आज की वीडियो में हम आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आएगी और तभी आप वेब डेवलपमेंट में एक प्रो बन सकते हो। तो वीडियो को आखिरी तक देखना। और 4 स्टेप में वीडियो कंप्लीट होने वाली है। इन 4 स्टेप को आपको अच्छे से करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो पूरा वेब डेवलपमेंट आपके बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप चले गए। वीडियो को देखते हैं। स्टेप 1 हमारा क्या है? फ्रंट एंड। अब आप सभी को पता होगा HTML और CSS के बारे में। तो स्टार्ट करना है हमें बेसिक्स ऑफ HTML। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है वेब कंटेंट के लिए। जो भी आप कंटेंट लिखते हो उसके आप किस चीज़ से लिखोगे? वो HTML से लिखोगे। जैसे आप अपना नाम लिख रहे हो, आप वेबसाइट बना रहे हो, तो उस पर आप अपना नाम लिख रहे हो, वो किससे लिखोगे? आप HTML से। अब उसकी कुछ स्टाइलिंग होगी, वो आप CSS से करोगे। तो आपको HTML CSS या आपके इसको बेसिक्स आपको कवर होने चाहिए। उसके बाद आ जाती है रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। अब रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइंस क्या होते हैं कि हमारा सिस्टम, सपोज एक वेबसाइट है, तो आप फ़ोन में चला रहे हो और वो आप टैबलेट में चला रहे हो और वो कंप्यूटर में चला रहे हो, तो वो उसके साथ एडजस्टेबल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपकी फ़ोन में तो सही दिख रही है और लैपटॉप में वो उसका डिज़ाइन आ रहा है सही से। तो आपकी जो वेब डिज़ाइनिंग है, आपकी जो वेबसाइट है, वो सब रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है आप डिफरेंट डिवाइसेस में हमारी जो वेबसाइट है वो एडजस्टेबल होनी चाहिए। वो मतलब बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म करे। जैसे वो मोबाइल में कर रही है वैसे वो लैपटॉप में करनी चाहिए, वैसे वही आईपैड में करनी चाहिए। तो रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन से हम समझ गए। तो इसके लिए CSS का फ्रेमवर्क होता है बूटस्ट्रैप, वो आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, HTML CSS बूटस्ट्रैप। फिर फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स होते हैं React.js और AngularJS। अब इन दोनों में आपकी कोई चॉइस है, वेदर आप React.js पढ़ सकते हो या फिर आप AngularJS पढ़ सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा React.js, क्योंकि अभी इसकी मार्केट में भी डिमांड है और React.js पे बहुत ज़्यादा कंपनीज वर्क करती है। तो आपको वो बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर आप React.js सीख लोगे तो आपको कंपनी में जब आप वर्क आएगा आपको React.js का, तो वहाँ पे भी आपको बहुत वो रहेगी, कंफर्टेबल रहोगे आप और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो React.js क्या है? एक पॉपुलर जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो बिल्ड करता है हमारा यूज़र इंटरफेस। तो हमने फ्रंट एंड तो देख लिया कि हमें क्या पढ़ना है, HTML CSS बूटस्ट्रैप और उसका फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क। चाहे तो हम React.js पढ़ सकते हैं या फिर हम AngularJS पढ़ सकते हैं। इन दोनों में चॉइस है, इन दोनों में से आप कोई भी एक पढ़ सकते हो। और लगाए या तो React.js पढ़ लो या AngularJS पढ़ लो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको React.js पढ़ना चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, उससे कोई वो नहीं पड़ेगा अंतर। React.js भी वही काम करेगा, AngularJS भी वही काम करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना स्टेप 2। स्टेप 1 हमारा क्लियर हो गया ना, बिल्कुल समझ में आ गया कि ये स्टेप 1 है। अब स्टेप 2 देखते हैं, डेटाबेस। अब जब भी कोई आप वेबसाइट बनाओगी तो ऑब्वियसली उसका कोई डेटाबेस तो होगा। कहीं तो आप कोई चीज़ अपनी स्टोर करोगे ना। आपका कॉलेज है, आपके कॉलेज की वेबसाइट है, तो जो उसका डेटाबेस है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा होगा। तो देखते हैं, बहुत रिलेशनल एंड नॉन SQL। एक तो रिलेशनल होता है, एक नॉन रिलेशनल होता है। रिलेशनल डेटाबेस जो होता है वो टेबल्स की फॉर्म में होता है, वो हमारा MySQL होता है। और जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है वो हमारा NoSQL होता है, जिसको हम MongoDB बोलते हैं। तो आपको दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। MongoDB आप इसमें यूज़ कर सकते हो। MongoDB आपको इसमें पढ़ना है डेटाबेस के लिए। अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस, स्कीमास एंड CRUD ऑपरेशंस। अभी CRUD ऑपरेशंस क्या होते हैं भैया? क्रिएट, रीनेम, अपडेट, डिलीट। इन 4 चीज़ को, क्रिएट, रीनेम, अपडेट, डिलीट, को हम CRUD ऑपरेशंस कहते हैं। अब आपको जब आप डेटाबेस सीखोगे, जैसे आपने MongoDB आप सीख रहे हो, तो आपको उसको इंटरेक्ट करना आना चाहिए कि इसकी आवाज़ से कैसे इंटरेक्ट करा जाएगा और ये CRUD ऑपरेशंस कैसे हम उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको, बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आपको MongoDB अच्छे से आ जानी चाहिए। डेटाबेस में बस आपको MongoDB आप पढ़ लो, सफिशिएंट रहेगी। MySQL का आप थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ सकते हो। सो गाइज, अब देखते हैं हम अपना बैक एंड डेवलपमेंट। ये हमारा स्टेप 3 है। हमारा स्टेप 1 स्टेप 2 कवर हो चुका है। अब हम देखते हैं अपना स्टेप 3 कि हम बैक एंड डेवलपमेंट कैसे करेंगे और बैक एंड डेवलपमेंट पे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अब हम देखते हैं, इसमें हमारे पास बहुत 3 ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन है, मतलब हम बैक एंड डेवलपमेंट के लिए हमें टेंशन नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? Node.js विद Express.js कर सकते हैं हम, पाइथन विद Django कर सकते हैं, जावा विद स्प्रिंग बूट कर सकते हैं। अब इसमें आपको चूज़ कैसे करना है अब मैं ये बताऊँगा। अगर आपको जावा आती है और उसका आपको थोड़ा सा आपको उसका फ्रेमवर्क पढ़ना है स्प्रिंग बूट, तो आप जावा विद स्प्रिंग बूट पे जा सकते हो। पाइथन विद Django भी कर सकते हो, Node.js विद Express.js भी कर सकते हो। मैं इसमें रिकमेंड आपको Node.js विद Express.js करूँगा। बाकी दिक्कत
किसी तीनों में से किसी चीज़ में नहीं है। अगर आपने कोई भी चीज़ करी थी, कोई कम नहीं है और कोई ज़्यादा नहीं है। देखो, अगर आप अपने डोमेन के हिसाब से करना, अगर मैं बता देता हूँ, अगर आपको जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आ गई है, क्योंकि देखो आप जावास्क्रिप्ट पे ही काम करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आ गई है, तो आप Node.js विद एक्सप्रेस.js कर सकते हो। पाइथन पे अगर आपकी कमांड है तो पाइथन विद Django कर सकते हो, और जावा पे आपकी कमांड है तो जावा विद स्प्रिंग बूट कर सकते हो। ये आपकी अपनी मर्जी रहेगी, कोई भी एक चूज़ करना और उसमें मास्टर हो जाना, उसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना, जिससे अगर कल को कोई भी उसमें बग आए, कुछ भी आए तो आप सोल्व कर पाओ। देखो, ये सब चीज़ टाइम के साथ साथ करते करते आएगी आपको, तो ये मत सोचना कि अभी मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मैं सीख रहा हूँ। वो आपका लर्निंग फेज़ होगा। जब आप उसको रियल अपनी इम्प्लीमेंट करोगे ना, तब आप चीज़ें सीखोगे। तो हमारा स्टेप 3 कंप्लीट हो गया ना। अब लास्ट स्टेप, स्टेप 4, API डेवलपमेंट। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लर्न टू क्रिएट रेस्टफुल APIs फॉर कम्युनिकेशंस बिटवीन फ्रंट एंड बैक एंड। अब जो API होती है वो कम्युनिकेट करने का काम आती है फ्रंट एंड और बैक एंड की। अब आपने एक फ्रंट एंड सेटअप कर दिया और आप अपने एक बैक एंड सेटअप कर दिया, आप अब उसको कम्युनिकेट भी तो कराओगे ना। तो API जो होती है हमारी, API डेवलपमेंट, वो इसलिए काम आती है, कम्युनिकेशन के लिए काम आती है बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो ये हमारे स्टेप 4 थे। सबसे पहले हमने देखा कि फ्रंट एंड में क्या, एक बार मैं आपको पूरा रिवाइज करा देता हूँ, पूरा एक बार दोबारा बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। स्टेप 1 में हमने देखा फ्रंट एंड, जिसमें हमें HTML CSS पढ़नी है, रेस्पॉन्सिव के लिए बूटस्ट्रैप और React.js। कंप्लीट हो गया हमारा फ्रंट एंड, अगर आप ये चीज़ कर लेते हो। फिर हमारा डेटाबेस आया, डेटाबेस में हमें MongoDB पढ़ना है। अब आया हमारा बैक एंड डेवलपमेंट। बैक एंड डेवलपमेंट में हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो हम Node.js विद एक्सप्रेस.js कर सकते हैं, या पाइथन विद Django, या जावा विद स्प्रिंग बूट। इनमें से हमें कोई भी एक पिक करना है और उस पर मास्टर होना है। हमारा बैक एंड डेवलपमेंट खत्म हो गया। लास्ट आता है हमारा API में हमें कुछ नहीं करना है, हमें APIs के बारे में जानना है और कि वे कैसे कम्युनिकेट कराती है फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए। अब ये स्टेप 4 अगर आपने कर लिए तो आप बैक एंड, आपको फुल स्टैक, मतलब आप वेब डेवलपमेंट में, आपने वेब डेवलपमेंट आपका कंप्लीट हो गया। देखो, ये तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है जो आप सीख सकते हो, बट आप ये कह सकते हो कि हाँ, आपको वेब डेवलपमेंट आ गई है और कल को कोई मुझे वेबसाइट बनाने के लिए देगा, कोई भी कंपनी, तो मैं उसको बना दूंगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लास्ट में नोट में आपको ये पढ़नी बहुत ज़रूरी है, इस पर डबल टिक होना चाहिए। मीन्स टू से, बिल्ड प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है आपको। अब आपको पता, बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उठा लेंगे स्टार्टिंग की फेज़ में। नहीं, नोट लिख देता हूँ, स्टार्टिंग विद बिग प्रोजेक्ट। ये बात ना, इसको दिमाग में सेट कर लेना बस। अगर आपने ये गलती कर दी, ये बहुत से इनिशियल फेज में गलती करते हैं, अगर आपने गलती कर दी तो आप कभी भी सीख नहीं पाओगे। तो मैं क्या कहूँगा, आप एक छोटा प्रोजेक्ट लेना, उस पर काम करना। जैसे आपने, और आपको काम कैसे करना है, आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख लिया तो आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट के 3 से 4 प्रोजेक्ट बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद आप बैक एंड डेवलपमेंट उसमें ऐड करो। फिर देखो डेटाबेस की कनेक्टिविटी करके हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, सीखो उसको कैसे हो रही है। वीडियो से समझ समझ के करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में कोई खुद से नहीं कर पाता है, आप समझ के करो। और जितने ज़्यादा आप प्रोजेक्ट बनाओगे, 2 से 3 4 प्रोजेक्ट तो आपको बिल्कुल माइनर बेसिक से बनाने हैं, जिससे आप सीख लो। बहुत बेसिक प्रोजेक्ट बनाने हैं, कैलकुलेटर वेबसाइट, म्यूजिक वेबसाइट। तो आपको बहुत बेसिक प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं, जिससे आप लॉजिक सीख पाओ, आप उनको एक बार फैमिलियर हो पाओ। उसके बाद आप थोड़ा सा प्रोजेक्ट पे आना मीडियम लेवल की, फिर थोड़े बड़े प्रोजेक्ट पे। तो ऐसे ऐसे जो आपकी साइकिल होगी ना, जो ईजी से हार्ड तक साइकिल होगी, उस साइकिल में आप बहुत ज़्यादा सीखोगे। अगर आपको मीडियम लेवल के, सही लेवल के प्रोजेक्ट बनाने आगे, तो इज़ इट वेल इनफ। अगर आप अच्छे से कर पा रहे हो, आप समझ, जो भी चीज़ करोगे, एक तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी आप करोगे वो समझ के करना। प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन, लाइव इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। सिर्फ फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस API पढ़ने से काम नहीं होता है। ये 4 स्टेप सारे के सारे फेल है, मैं लास्ट में बता रहा हूँ। अगर आपने नोट वाला नहीं पढ़ा, बिल्ड प्रोजेक्ट्स, ये नोट में क्यों लिखा है, ये जो 4 मैंने स्टेप बताए ये सारे फेल है अगर आपने लास्ट वाला नहीं करा। क्योंकि कोई भी चीज़ सीख लोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसको यूज़ नहीं करोगे। तो लाइव इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाना, जितने आप प्रोजेक्ट बना पाओ उतने प्रोजेक्ट बनाना। सैटरडे संडे आपको फ्री मिलता है, उसमें आप 2 से 3 प्रोजेक्ट आराम से बना सकते हो। तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्टिंग करो और बड़े प्रोजेक्ट पे जाओ, ठीक है। ये आपकी वीडियो में, आज की वीडियो में पूरा वेब डेवलपमेंट का रोड मैप कवर हो गया है। बस आपको इसको फॉलो करना है और वेब डेवलपमेंट आप अच्छी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।